हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण की एक नई वीडियो ला रखी हूँ, जिसमें हम देखेंगे शब्द भेद एवं रचना। इसका मैंने पहला पार्ट डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे जाके ज़रूर देखना। आज इसका दूसरा पार्ट है। तो आज इसमें हम देखने वाले हैं रूप प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो रूप प्रयोग के आधार पर जो है शब्द भेद होते हैं 2 प्रकार के। हम देखने वाले हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है विकारी शब्द। विकारी शब्द जो होता है वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन होता है, अर्थात जो प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल देते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी इन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण जो है शब्द में जो अर्थ है उसका वो बदल जाता है। लिंग और वचन कारक इन पे जो है शब्द का अर्थ डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम इनके कुछ एग्जाम्पल देख देते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। संज्ञा में दे रखा है लड़का पढ़ रहा है और लड़की पढ़ रही है। तो इसमें जो है लिंग के आधार पर जो है शब्द का जो है अर्थ बदल जा रहा है। और यहाँ पे है लड़का दौड़ रहा है और लड़के दौड़ रहे हैं। तो वचन के आधार पर भी जो है शब्द क्या है अर्थ बदल दे रहा है। यहाँ पे जो सर्वनाम में दे रखा है मैं, तू, वह, यह आदि। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। तो सिंपल इसमें यही है कि लिंग वचन आदि के आधार पर जो है शब्द का अर्थ इसमें बदल जाता है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे विशेषण में वह अच्छा लड़का है और वह अच्छी लड़की है। तो इसमें जो है शब्द जो है बदल के अर्थ बदल जा रहा है इसमें। जैसे क्रिया में खेलना, नहाना, सोना, पढ़ना आदि। वह खेलता है, वे खेलते हैं। वचन के आधार पर जो है शब्द का अर्थ बदल जा रहा है इसमें। दूसरा है इसमें अविकारी शब्द। वह शब्द जिनके मूल रूप में या अर्थ में परिवर्तन या विकार नहीं होता, उन्हें अविकारी अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे हे, हो, आरे, परंतु, किंतु आदि। यानी ये शब्द वो है जिनको लगाने से किसी शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। अब है अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। तो इसके भेदों को हम देखते हैं। सबसे पहला भेद है संबोधनवाची अविकारी शब्द। तो संबोधनवाची अविकारी शब्द में हे, हो, अरे, अबे आ जाते हैं। दूसरा है यहाँ पे क्रिया विशेषणवाची अविकारी शब्द। जैसे धीरे धीरे, जोर से, तेज से, बार बार। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब तीसरा भेद है इसका समुच्चयवाची अविकारी शब्द। इसमें आ जाते हैं और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि। तो इसमें ये आ जाते हैं। अब चौथा है इसमें संबंध बोधक अविकारी शब्द। इसमें आ जाता है में, पर, आगे, पीछे आदि। इन शब्दों का अगर हम किसी भी वाक्य में लगाते हैं तो किसी भी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं होता। अब है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो अर्थ के आधार पर सबसे पहला है एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी शब्द एकार्थी शब्द है। जैसे राम, सीता, यमुना, दिल्ली आदि। एकार्थी शब्दों में जो है केवल एक ही अर्थ होता है इन शब्दों का। जैसे यहाँ पे है राम, सीता, इनका एक ही अर्थ है कि ये किसी का नाम है। तो इसी प्रकार एकार्थी शब्द वो हैं जिनका केवल एक ही अर्थ है। यहाँ पे दूसरा है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे हार, पराजय, गले की माला। तो अनेकार्थी शब्द में हम ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ अनेक होता है। यानी कि इसमें शब्द तो एक ही होता है लेकिन इसके अर्थ 2, 3 बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है हार। हार का अर्थ होता है पराजय होना। और दूसरा गले का जो माला होता है उसे भी हार कहा जाता है। तो इसके जो है अर्थ अनेक निकल जा रहे हैं। और यहीं पे इसका दूसरा एग्जाम्पल है कनक। कनक का अर्थ जो है सोना होता है और दूसरा धतूरा भी कनक का अर्थ होता है। इसके भी जो है 2 अर्थ निकल आ रहे हैं, यानी अनेक अर्थ इसके निकल जा रहे हैं। तो इसलिए ये अनेकार्थी शब्द है। अब अगला है इसमें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। यदि अनेक शब्दों के एक समान अर्थ होते हैं तो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जैसे कोई शब्द है, उसके कोई अनेक शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन उनका जो है मतलब एक ही हो रहा है। जैसे आकाश, आसमान, गगन, अंबर, इन चारों का मतलब एक ही हो रहा है। लेकिन ये शब्द तो बहुत सारे हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही है।
इसीलिए इन्हें कहा जाता है पर्यायवाची शब्द। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आग है, अग्नि, पावक, अनल, तो ये सब इसके पर्यायवाची हैं आग के। जैसे आकाश के पर्यायवाची गगन, अंबर, आसमान, नभ। और इसमें जैसे सूर्य के पर्यायवाची है रवि, भास्कर, भानु। तो बेसिकली इसमें यही होता है कि बहुत सारे शब्दों का जब एक ही अर्थ हो तो उसे कहा जाता है पर्यायवाची। अब लास्ट है इसमें विपरीतार्थी या विलोम शब्द। तो जो विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द होते हैं, इसमें उल्टा शब्द का होता है। जैसे दिन का उल्टा हो गया रात, ऊपर का उल्टा हो गया नीचे, जय का उल्टा हो गया पराजय। तो इसमें जो है किसी भी शब्द का उल्टा हो जाता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।